वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के कंप्लीट मॉक टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। इसमें कुल 60 प्रश्न होने वाले, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और 60 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, अब आरओ के एग्ज़ाम में बहुत दिन नहीं बचे, सिर्फ 15 दिन का समय बचा हुआ है। तो आपने जो भी तैयारी की है अब उसे अंतिम रूप देने का समय आ गया है। तो इसमें आपको भरपूर मेहनत करना है और टेस्ट लगाने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 30 टेस्ट के सीरीज को परचेस कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है? देखिए 4 युग्म यहाँ पर दिए गए, इसमें से एक त्रुटिपूर्ण है, तो आपको बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। देखिए औपन्यासिक, इसका विलोम होता है अनौपन्यासिक, न कि अनुपन्यासिक, तो ये गलत हो जाएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि त्रुटिपूर्ण पूछा गया था। इसके बाद कनी का वर्य बिल्कुल सही है, कुकृत सुकृत ये भी सही है, ताना भरनी ये भी सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया सूम शब्द का विरोधी है, तो सूम का विरोधी क्या होता है? सूम का मतलब लेने वाला, इसका विरोधी हो जाएगा दाता। दाता मतलब देने वाला, विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया है जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि उपरोक्त पद में रेखांकित शब्दों हेतु उचित विलोम युग्म है। देखिए यहाँ पर जो एक शब्द है जय और दूसरा है शिरोमणि, इसमें आपको बताना है कि इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो जय, जय का मतलब क्या होता है? पराभव। देखिए जय का मतलब विजय मतलब जीत, और इसका विलोम हो जाएगा पराभव मतलब हार, विफलता। तो देखिए यहाँ पे विफलता दिया है, हार दिया, लेकिन पराभव ये ज्यादा हो जाएगा। और शिरोमणि, शिरोमणि मतलब जो सिर की मणि है, तो इसका विलोम हो जाएगा चरण का धूल, तो चरण धूलि। तो तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ग, पराभव और चरण धूलि। तो यहाँ पे देखिए चरण धूलि के कारण ये इसका सही उत्तर बना है। प्रश्न संख्या 4 दिए संकीर्ण शब्द हेतु उचित विलोम है। संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब क्या होता है? जो मतलब सिकुड़ा हुआ से, तो इसका हो जाएगा सुदीर्घ, बिल्कुल सही है। प्रकीर्ण ये भी सही और विस्तीर्ण ये भी सही है। तो 3 के तीनों सही है, तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। सभी विकल्प सत्य हैं। प्रश्न संख्या 5 दिए अनुग्रह का उचित विलोम होगा। अनुग्रह का उचित विलोम क्या होगा? अनुग्रह, देखिए ग्रह तो नहीं होता है, निग्रह होता है और विग्रह होता है, दोनों होता है, तो ख और ग इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प घ। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। विलोम युग्मों में से गलत युग्म को चुनिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। भगवान भगहीन बिल्कुल सही है, आतप छा ये भी सही है, उपजीवी परजीवी, उपजीवी का विलोम परजीवी नहीं होता है, तो विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। गोचर गोतीत ये सही है, ठीक, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प ग। अब उपजीवी का विलोम क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया ग्रास एवं भास्वर हेतु उचित विलोम युग्म क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पे भास्वर का अर्थ है सूर्य की किरणें, ये संकेत में बता दिया गया। तो देखिए यहाँ पर दिया है ग्रास का मुक्ति मोक्ष कैवल, मुक्ति मोक्ष कैवल तीनों एक ही चीज है। आगे देखिए मार्तंड तरडी और मरीचिमाली तीनों एक ही है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सब के सब सही है, तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 8वें नंबर का प्रश्न दिया किल्विस, किल्विस शब्द का उचित विलोम क्या होगा? तो किल्विस की बात करें अप्सा आद्योत उद्योत, 3 के तीनों सही, तो विकल्प घ इसका सही उत्तर होगा, सभी सत्य हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया जहूर, जहूर का उचित विलोम क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए जहूर, जहूर के लिए अगर देखेंगे तो देखिए न तो भान होता है, न तो नूर होता है, न तो व्युष्टि, विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। उपरोक्त शेर में रेखांकित शब्दों का उचित विलोम क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए सरफरोशी, सरफरोशी का विलोम होता है फरोशी, आपने ये क्लास में कई बार पढ़ा हुआ है। आगे दिया तमन्ना, तमन्ना का मतलब क्या होता है? आरजू, तो इसका विलोम हो जाएगा बेआरजू। तो फरोशी और बेआरजू, देखिए फरोशी ख्वाब, फरोशी चाहत, फरोशी बेआरजू, ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 यहाँ पर दिए उत्कोच से मना करना ऐसे दृष्टांत के उदाहरण विरले ही मिलते हैं। उपरोक्त वाक्य में किस प्रकरण में त्रुटि, आपको बताना है कि इसमें किस प्रकरण में त्रुटि है। अब यहाँ पर आपको त्रुटि बताना है। देखिए उत्कोच से मना करना ऐसे दृष्टांत के उदाहरण विरले ही मिलते हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें किस प्रकार की त्रुटि है। देखिए उत्कोच से मना करना, ठीक, और ऐसे दृष्टांत के उदाहरण विरले ही मिलते हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे
देखिए शब्द की वर्तनी गलत है, तो शब्द की कोई वर्तनी तो गलत नहीं दिख रही, ये तो नहीं हो सकता। विशेषण, विशेषण की बात करें ऐसे दृष्टांत के उदाहरण ये भी नहीं दिख रहे, है ना। आगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम उत्कोच से मना करना ये भी नहीं है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा विकल्प क, संज्ञा संबंधी अशुद्धि बनेगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, अल्पायु में ही वह समग्र ज्ञानी है, उपरोक्त वाक्य में गलत शब्द। देखिए अल्पायु में ही वह समग्र ज्ञानी है ना, अल्पायु में ही में भी वह समग्र ज्ञानी, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अगर देखा जाए यहाँ पे गलत शब्द क्या होगा, है ना, अल्प आयु। देखिए ज्ञानी बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें समग्र तो बिल्कुल सही है। दोनों की बात करेंगे तो दोनों होगा नहीं, क्योंकि ये सही है, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है, और कोई नहीं बनेगा। अल्पायु मेरे हिसाब से यहाँ पे अशुद्ध होना चाहिए। अल्पायु, उपरोक्त वाक्य में गलत शब्द क्या है? तो अगर 12 का सही उत्तर देखा जाए तो यहाँ पे अल्पायु ही बनना चाहिए, अल्पायु, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13 दिया है, घातक विष, सुंदर शोभा, बुरी कुदृष्टि, उपरोक्त वाक्य त्रुटिपूर्ण है, इसमें किस प्रकार की त्रुटि है? देखिए यहाँ पे आपको बताना है किस प्रकार की। देखिए विष के साथ घातक नहीं लगेगा, शोभा के साथ सुंदर नहीं लगेगा, कुदृष्टि के साथ बुरी नहीं लगेगा, ये विशेषण है सब, तो विशेषण संबंधी अशुद्धियां बनेगा, विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 14 दिया है, भीमकाय वृक्ष एक ही क्षण में गिर पड़ा, उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो देखिए भीमकाय वृक्ष नहीं, विशाल वृक्ष कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि भीमकाय वृक्ष नहीं कहा जाएगा, तो विशाल वृक्ष क्षण मात्र में ही गिर पड़ा या फिर एक पल में गिर पड़ा, तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प ख। 15 नंबर का प्रश्न दिया है, पानी तेल से भारी है, उपरोक्त वाक्य में त्रुटि है, यह त्रुटि किस श्रेणी में होगी? तो 15 नंबर में बताना है कि किस श्रेणी की त्रुटि। देखिए पानी तेल से भारी है, तो यहाँ पे भारी नहीं, मतलब देखा जाएगा तो वजन ही कहना उचित होगा, तो यहाँ पर क्रिया संबंधी अशुद्धि हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर दिया, वह अवतरण सूर्य के पद से लिया गया, वह अवतरण सूर्य के पद से लिया गया, तो इसमें बताना है कि किस प्रकार की त्रुटि होगी। देखिए यहाँ पे दिया गया है सूर्य के पद से लिया गया बोलना चाहिए, जब मैंने पहले ही बोल दिया यहाँ पे का दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कर्ण संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, क्योंकि मतलब ये सेंटेंस जब पढ़े गए होते हैं, वाक्य पढ़ा होता है, तो दिमाग में पहले ही आ जाता है, वह अवतरण सूर्य के पद से लिया गया शुद्ध होगा, तो ये का दिया यहाँ पे, ये कर्ण संबंधी अशुद्धि है, ग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 दिया है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी किसमें आपको ये बताना है। देखिए अंतः कथा बिल्कुल सही है, कृत होता है ना कि कृत्य कृत होगा, तो ये गलत हो जाएगा, मनज्ञ ये भी गलत हो जाएगा, तो दोनों अशुद्ध है, घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 18 नंबर का प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। देखिए अनवासिक ये गलत है, भुजंगिनी है ना, भुजंगनी होता है, अकस्मात बिल्कुल सही दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग। 19 नंबर का प्रश्न दिया है, कागजातों को संभाल कर रखो, इसमें कौन सा मतलब रेखांकित का शुद्ध रूप होगा? कागजात नहीं, कागजात कहना सही होता है, तो यहाँ पे कागजात, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क में भी कागजात लिखा है और घ में भी कागजात लिखा हुआ है, तो दोनों में से दोनों सही है भाई, इसमें जो ऑप्शन आप मानिए, यहाँ पे कागजात दोनों में सेम है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, तो घ या आप चाहे तो क भी इस प्रश्न का उत्तर मान सकते, जो भी माने। 20 नंबर का प्रश्न दिया है, इसमें दोषपूर्ण वर्तनी वाला शब्द है, बताना है कि किस वर्तनी में दोष है। दायित्व तो बिल्कुल सही है ना, तत्व तो सही है, कुंवत ये यहाँ पे गलत है, तो ख इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, जिस पर विजय पाना कठिन हो तथा जिसका नाप करना कठिन हो, दोनों के लिए आपको बताना है कि एक वाक्य क्या होगा। तो जिस पर विजय पाना कठिन होता है उसे दुर्विजय कहते हैं, और जिसका माप करना कठिन उसे दुष्परिमेय कहते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा दुर्विजय और दुष्परिमेय ख। प्रश्न संख्या 22 दिया है, प्रष्टव्य और प्रयुक्त है ना, दोनों के लिए एक वाक्य क्या होगा। देखिए प्रष्टव्य की अगर बात करें तो प्रष्टव्य का मतलब क्या होता है, प्रश्न के रूप में पूछने योग्य, ये आपने क्लास में कई बार पढ़ा है। और प्रत्युक्त का मतलब होता है कि किसी बात का खंडन करने के लिए प्रस्तुत किया गया तर्क। तो देखिए पूछा गया प्रश्न ये तो नहीं होगा, है ना, प्रश्न के रूप में पूछने योग्य ये सही है, लेकिन बात विवाद में ये गलत हो गया। प्रश्न के रूप में पूछने योग्य और किसी बात के खंडन में प्रस्तुत तर्क, तो ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 23 दिया है, प्रताड़ित शब्द हेतु एक वाक्य का चयन कीजिए। प्रताड़ित किसे कहते हैं? प्रताड़ित होता है जिसे ठगा गया हो ऐसा व्यक्ति, ठीक है, वो प्रताड़ित हो सकते हैं। जिसे उत्पीड़ित किया गया हो ऐसा व्यक्ति, जिसकी प्रताड़ना की गई। देखिए ठगा गया है और जिसकी प्रताड़ना की गई है, तो आप देखेंगे तो इसमें घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। जिसका उत्पीड़न किया गया होता है उसे उत्पीड़ित कहते हैं, न कि प्रताड़ित कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 24 दिया,
जिसमें सील या संकोच का सर्वथा अभाव हो, मतलब सील नहीं है, उसमें संकोच नहीं है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए तोता चश्म ये भी बिल्कुल होते सही है, और बेमुरव्वत ये भी सही है, तो दोनों इसका उत्तर हो जाएगा, तोता चश्म और बेमुरव्वत। कुछ दिन के लिए किसी काम से अलग कर दिया जाना, इसके लिए क्या कहते हैं, देखिए कुछ दिन के लिए कोई काम अलग कर दिया गया, मुअत्तली उर्दू शब्द है, निलंबन बेकारी, तीन के तीनों सही, तो घ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 दिया है, अंग मर्दक तथा अंग विभ्रम हेतु आपको बताना है कि कौन सा सब युग्म सही रहेगा। तो 26 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अंग मर्दक का मतलब होता है शरीर की मालिश करने वाला, तो शरीर का मर्दन करने वाला ये नहीं होगा, शरीर की मालिश करने वाला ये उत्तर हो सकता है, शरीर की मालिश करने वाला ये भी हो सकता है। अंग विभ्रम का मतलब होता है अंगों पर मानसिक नियंत्रण न रखना, तो अंगों पर नियंत्रण न होना ये नहीं हो पाएगा, विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 27 नंबर का प्रश्न दिया है, मजदूरी के बदले हल बैल लेकर खेती करने वाला किसान, इसके लिए अंगोरिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, अंगोरिया, विकल्प ग। आढ़तिया, जो आढ़त का व्यापार करता है उसको आढ़तिया कहते हैं। आगे दिया प्रश्न संख्या 28, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास करने का भाव कहलाता है। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके विकास करने का जो भाव है उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए देखिए अंत्योदय कहलाता है, विकल्प देखेंगे तो यहाँ पे ग इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, अंत्योदय। प्रश्न संख्या 29 दिए, आग की प्रबल चिंगारियां, इसके लिए आप कौन सा सब शब्द प्रयोग करेंगे, स्फुलिंग बिल्कुल सही है, विच्छुरित ये भी सही होता है, विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। पहले से की गई व्यवस्था, पहले से जो की गई व्यवस्था होती है इसे पेशबंदी कहते हैं, विकल्प क, पेशबंदी, पहले से की गई व्यवस्था। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, अब यहाँ से तत्सम तद्भव इसकी शुरुआत होगी। 31 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि तत्सम तद्भव का जो युग्म है इसमें से आपको गलत युग्म का चयन करना है। देखिए गलत युग्म क्या हो जाएगा, परख परसो, परख का परसो नहीं होता है, आर्ची आंच बिल्कुल सही है, उपक चक्षु ऐनक बिल्कुल सही है, आर्य आरंज ये भी सही है, तो इसका उत्तर होगा क। 32 नंबर का प्रश्न दिया है, इसमें आपको सही युग्म का चयन करना है, कौन सा सही है। देखिए स्वक सगा नहीं होगा, भला भद्रक ये भी नहीं होगा, अवगाध अवगाह ये भी नहीं होगा, अकचन कुंच कंचुक ये बिल्कुल सही है। 33 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया है, अमरबेल, इसका तत्सम रूप क्या होगा, तो अमरबेल का तत्सम रूप होता है अम्ल वेत्स, क इस प्रश्न में दिख रहा है, यही टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 34 नंबर का प्रश्न, जिस प्रकार से अग्रज अग्रप अगुआ का तत्सम तद्भव रूप है वैसे ही अट्टा अट्टा तत्सम रूप है, तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा आपको ये बताना है, तो अट्टा का तद्भव रूप होता है अड्डा, विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। उदंग उपला रेडी यह तद्भव त्रयी है, जिसका तत्सम त्रयी क्या होगा, तत्सम त्रयी का मतलब इन तीनों का तद्भव रूप दिया गया और आपको बताना है कि इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो देखिए 35 नंबर के प्रश्न की बात करें, उदंग इसका मतलब होता है उत्संग, उपला का उत्पल होता है, रेडी का रेडिन होता है, तो विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न दिया है, औदाना और औटाना, औदाना का मतलब उन्माद होता है और औटाना का मतलब उत्तापन होता है, तो विकल्प ग इस प्रश्न में दिख रहा है, तो यही उत्तर बनेगा। 37 नंबर का प्रश्न दिया, अपर शब्द एक तत्सम है, तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, अपर के तद्भव रूप की बात करें तो इसका तद्भव होता है और, 37 का विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 38 नंबर का प्रश्न है, एको विंशति और उनविंशति एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, यानी आपको तद्भव रूप बताना है, तो आप आराम से देख पाएंगे। देखिए उनविंशति 20 और 9 कितना होता है, और उनविंशति मतलब यहाँ पे 20 से एक कम की बात किया जाना है ना, तो 20 से एक कम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 38 का ख इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, टिक करिए आगे बढ़िए। 39 नंबर के प्रश्न पर आते दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कंकड़ और कंकती ये तत्सम युग्म है, तो इनके तद्भव युग्म की पहचान कीजिए। तो कंकड़, कंकड़ का अगर तद्भव युग्म देखेंगे तो कंगन होता है, बिल्कुल सही है ना। कंकती ककही ये भी सही है, और देखिए ककही को कंघी भी आप कह सकते हैं, तो क और ग दोनों सही हो जाएगा, विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 40 नंबर का प्रश्न है, करवत और करपत शब्द तत्सम है, तो इनका तद्भव रूप क्या हो जाएगा। देखिए जो करवत होता है इसको करवट कहते हैं और करपत्र को इसे कपाट कहते हैं, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे करवट इसमें है लेकिन कपाट नहीं है, यहाँ पे करवट है, करवट और कपाट, तो विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 41 पर आते हैं, विशेषण विशेष युग्म में आपको गलत का चयन करना है कि कौन गलत है। आर्ष ऋषि आर्ष बिल्कुल सही है, गोप गुप्त ये भी सही है, भूत से भौतिक ये भी सही है, कोई भी गलत नहीं, ऑप्शन घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण को पहचाने, आपको बताना है कौन विशेषण है। देखिए ईस्वी और श्रांत ये दोनों विशेषण हो जाएगा, तो घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा।
आगे निम्नलिखित में से विशेष्य का पहचान करना है, आपको बताना है कौन विशेष्य है। देखिए यहाँ पे तुम मतलब भाई एक विशेष्य है, भाव भी विशेष्य है, तो इसमें घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 44 नंबर का प्रश्न दिया है, यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है, नित सिंह कर रहा कमलासन है, यह सिंहासन है सिंहासन है। इस पद में कितने विशेष हैं, तो आपको इसमें गिन के बताना है कि इसमें कितने विशेष है। तो चलिए देखते हैं किसमें इसमें कितने विशेष हैं। देखिए यहाँ पे यह आसन, ठीक, इसके बाद किसी, है ना, इसके बाद शासन, इसके बाद कमलासन, सिंहासन, सिंहासन, 2 4 5 6 7 और इसके बाद और भी देखेंगे तो इसमें और निकल कर आएगा, है ना। एक लिंग ये भी मतलब है, तो यहाँ पे 8 बन गया। जैसे 8 दिख गया तो आप 9 को आसानी से टिक कर पाएंगे, फिर इसके बाद तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। घ को टिक करिए, आगे बढ़िए। विशेष से मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम हो या फिर जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा सके। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती प्रसाद रचित आह्वान गीत की पंक्तियों में कितने विशेषण है, मतलब जो पंक्तियां इसमें कितने विशेषण है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन से। आपको बताना है संख्यावाचक विशेषण, जो संख्या की बात करेगा वही होगा। तो 4 ये भी संख्या है, 2.5 ये भी संख्या, 5 ये भी संख्या, तो सभी इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित शब्द वाक्य युग्मों में से असत्य का चयन कीजिए। असत्य मतलब कौन सा सही नहीं। देखिए गुणवाचक विशेषण, दुर्बल, हरा, मोटा, लाल, ठीक है, गुड़ की बात कर रहे हैं। परिमाणवाचक विशेषण, देखिए यहाँ पे जो परिमाणवाचक है ना, इसमें 2 5 2 4 ये संख्या है, तो यही गलत हो जाएगा, परिमाणवाचक नहीं है, यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। बाकी संख्यावाचक में 4 10,000 बिल्कुल सही है। 47 के बाद 48 नंबर का प्रश्न दिया, पुलकित पंख, उन्माद गगन, कड़वा करेला, ये किस प्रकार के विशेषण। देखिए यहाँ पे विशेषण के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये सब क्या बता रहे हैं। पुलकित पंख अगर आप देखेंगे तो ये विशेषता बता रहे हैं, उन्मुक्त गगन विशेषता है, कड़वा करेला विशेषता है। तो यहाँ पे देखिए गुणवाचक विशेषण नहीं बताया गया, तो इसमें से कोई नहीं उत्तर होगा, विकल्प घ। 49 नंबर का प्रश्न है कि आपको बताना है कि विशेष्य का कौन सा युग्म गलत है। तुम सा बिल्कुल सही, वह वैसा बिल्कुल सही, तथा तथावत ये गलत हो जाएगा, ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 50 नंबर का विशेष प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार का है, एकदम स्टैटिक पॉइंट है, आप आराम से टिक कर पाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। आत्ममु और सूर्यज्येष्ठ पर्यायवाची शब्द किसके। तो आत्ममु सूर्यज्येष्ठ ये ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं, ग इस प्रश्न का उत्तर है। तार्क्ष और तुंद्रारी किन शब्दों का पर्याय युग्म होगा। देखिए तार्क्ष ये वैतनी होता है, तुंद्रारी ये राजत होता है, ख इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तुम्बरु किस शब्द का समानार्थी, समानार्थी का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। तो तुम्बरु देखिए देवर्षि को भी तुम्बरु कहते हैं, देवर्षि नारद को भी कहते हैं और देवल को भी कहते हैं, तो घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 54 दिया है। यमराज को काल पुरुष तथा धर्मराज भी कहते हैं, इनका अन्य पर्याय क्या हो जाएगा, मतलब यमराज का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो शमन, कृतांत, पतेरराट ये सभी यमराज के पर्यायवाची होते हैं, घ को टिक करेंगे। 55 नंबर का प्रश्न है, ककुप और काष्ठा ये किसके पर्यायवाची है। ककुप की बात करें तो ककुप मतलब दिशा होता है, तो काष्ठा का मतलब भी क्या हो जाएगा, दिशा हो जाएगा। 55 का घ उत्तर बनेगा। 56 नंबर के प्रश्न को देखते, देखिए कलम्स और अहंस ये किसके पर्यायवाची आपको ये बताना है। देखिए ये कलम्स का मतलब होता है पाप या फिर किल्विस, तो पाप और किल्विस दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब सभी हो जाएगा। स्वस, श्रेयस, भद्र, शिव ये सभी किसके पर्यायवाची हैं। तो 57 नंबर के प्रश्न में बताना है किसके। देखिए श्रेयस, श्रेयस का मतलब क्या होता है, कुशल होना, कल्याण होना, मंगल होना, तो सभी हो जाएगा, विकल्प ग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, रिक्सम, भम, उडु यह त्रयी किस शब्द के पर्यायवाची हैं। त्रयी का मतलब 3 शब्दों का समूह। तो देखिए ये जो उडु है ना, उडु का मतलब तारा होता है, नक्षत्र होता है, तो यहाँ पर ये सभी सही उत्तर हो जाएगा। धी शब्द समानार्थी का, धी शब्द समानार्थी किसका होता है, मनीषा, प्रेच्छा, प्रज्ञा। मनीषा और प्रज्ञा एक दूसरे के पर्यायवाची, तो ये आप आराम से सभी का टिक कर लेंगे। यहाँ पे दिया वृड़ा शब्द लज्जा का पर्यायवाची, इसके अन्य पर्यायवाची मदांध मतलब भी लज्जा होता है, त्रपा मतलब भी लज्जा होता है, ही मतलब भी लज्जा होता है, तो घ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये काफी बेहतरीन टेस्ट सीरीज रहा जिसमें हम लोगों ने 60 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। 60 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।